विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। ज्ञान ही जीवन का प्रकाशक है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति का जीवन सुपथ पर नहीं जा सकता। समुचित जीवन जीने के अभाव में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, जहां उसे जाना है वहां वो नहीं जा सकता। जिस ज्ञान की इतनी महिमा है, उस ज्ञान को हमारी भाषा में वेद कहते हैं। वेद का अभिप्राय कोई पुस्तक नहीं है। पुस्तक को वेद इसलिए कहते हैं कि उसी ज्ञान का उसमें संकलन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वेद अपौरुषेय है, कोई पुस्तक कभी अपौरुषेय नहीं हो सकती। पुस्तक की तो निर्मिति होती है, उसका निर्माण किया जाता है, इसलिए उसे हम अपौरुषेय नहीं कह सकते। अपौरुषेय के अर्थ में जिस वेद की महिमा का गान है वह दिव्य ज्ञान है। ज्ञान अपौरुषेय है, वह किसी पुरुष की कृति नहीं है। क्योंकि जिस कृति के लिए हम प्रयत्न करते हैं वह कृति भी ज्ञान के प्रकाश में ही हुआ करती है, अन्यथा नहीं। इस विषय में मैंने कई ग्रंथों में, कई व्याख्यानों में इस बात को समझाया है। जिस ज्ञान को हम अपौरुषेय मानते हैं, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने उसका मैनिफेस्टेशन किसी माध्यम से हुआ करता है। तो ज्ञान स्वयं में अव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं। वह निरवयव है, सावयव नहीं। निरवयव माने होता है नॉन कंपोनेंट। वह कुछ पदार्थों के संघात से नहीं बन गया, परमाणुओं के संघात से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञान को निरवयव कहते हैं। ज्ञान किसी देश में, किसी जाति में, किसी सीमा में, किसी परिस्थिति में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए देश काल परिस्थिति से परे होता है। ज्ञान में काल नहीं है। ये अतीत का ज्ञान है, ये वर्तमान का ज्ञान है, ये भविष्य का ज्ञान होगा। ज्ञान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान एक रस है। तो जो एक रस है, जिसमें काल भेद नहीं है, परिस्थिति भेद नहीं है और देश भेद नहीं है, ऐसा ज्ञान जो है वो अपौरुषेय है। लेकिन वह अपौरुषेय ज्ञान किसी माध्यम से ही प्रकट होता है। जिस माध्यम से ज्ञान का प्राकट्य होता है, ज्ञान प्रकट होता है, उस माध्यम को गायत्री कहते हैं। इसीलिए गायत्री को वेद की मां कहा जाता है। वेद माता माने, वेद माने ज्ञान को प्रकट करने वाली माध्यम। गायत्री देवता है
और उस देवता के माध्यम से उस परमेश्वर के नित्य ज्ञान का प्राकट्य होता है। प्राकट्य तो आप लोग जानते होंगे ना, मैनिफेस्टेशन, उसका अभिव्यक्तिकरण। अब गायत्री क्या है जिसके द्वारा ज्ञान का प्राकट्य होता है? तो मूलतः गायत्री में 3 चरण हैं, जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया था। और उन 3 चरणों को फिर गंभीरता से समझ लीजिए आज दूसरे रूप में। यानी ज्ञान की उपलब्धि के लिए 3 साधन हैं। 3 साधन। ज्ञान अपनी मेहनत से नहीं होता, यानी शारीरिक श्रम से आप चाहें ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उससे कुछ ज्ञान होता है जिसको अनुभूति कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो है वह आपके उत्थान में, आपके आत्मदर्शन में हेतु नहीं होता। इसलिए जिसको वेद ज्ञान कहते हैं उसकी प्राप्ति के 3 साधन हैं। उन 3 साधनों का नाम है स्तुति, उपासना और प्रार्थना। स्तुति, उपासना और प्रार्थना, ये 3 साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के। हम जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसकी स्तुति, उसके गुणों का स्मरण, उसकी महिमा का स्मरण पहली बात है, इसको स्तुति कहते हैं। स्तुति और प्रार्थना में अंतर है। आप लोग जब यहाँ आरती करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसमें एक प्रार्थना है, दूसरी स्तुति है। स्तुति को प्रार्थना नहीं कहते, प्रार्थना को स्तुति नहीं कहते। स्तुति प्रार्थना में क्या अंतर है? स्तुति में अपने आराध्य के गुणों का गान होता है, उसकी महिमा का गान होता है। उससे हम अपने हृदय की बात करते हैं, अपनी यानी अपना दुख, अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। स्तुति में अपनी व्यथा व्यक्त नहीं की जाती। स्तुति में अपने इष्ट की महिमा का स्मरण करते हैं और प्रार्थना में अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं, अपनी मांग को व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो प्रार्थना जो है वो प्रार्थी के हृदय की पुकार है। प्रार्थना जो है वह प्रार्थी के हृदय की आवाज है, और स्तुति जो है वह उसके इष्ट की महिमा का गान है। इतना अंतर है दोनों में। अब गायत्री के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि तुम जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का जो मूल आधार है, उसकी स्तुति करो। स्तुति के बाद प्रार्थना, लेकिन तुरंत प्रार्थना नहीं है। स्तुति, उपासना, फिर प्रार्थना। उपासना माने क्या होता है? अपने इष्ट के नजदीक जाना, अपने इष्ट की सन्निधि प्राप्त करना, उसके निकट बैठना, यह है उपासना का अर्थ। अब उपासना को कैसे प्राप्त करोगे तुम? अपने इष्ट के निकट कैसे जाओगे, कैसे बैठोगे? का स्तुति द्वारा। अपने इष्ट के गुणगान के साथ जब उसका गुणगान करोगे, उसके दिव्य गुणों का चिंतन करोगे, उसकी महिमा का चिंतन करोगे, तो महिमा का चिंतन करते करते तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा चित्त जो है, वो महिमावान के पास पहुंच जाएगा। ये बात याद रखो। जिसका तुम गुण चिंतन करते हो, किसी भी प्रकार का गुण हो, किसी भी पदार्थ का गुण हो, किसी भी वस्तु का गुण हो, जिसका तुम गुण चिंतन करोगे, उसके पास तुम्हारा मन अपने आप चला जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ वेदांत की एक प्रक्रिया में समझाया गया है कि जिससे तुम दूर रहना चाहो, मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, जिससे तुम दूर जाना चाहो उसमें दोष का चिंतन करो, और जिसके निकट आना चाहो उसके गुण का चिंतन करो। दोष का चिंतन करने से स्वभावतः चित्त उससे दूर हो जाता है, स्वभावतः दूर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सन्यास के परमाचार्य हुए हैं भगवान शंकराचार्य, उन्होंने जगत को मिथ्या, जगत को नरक, जगत को नरक रूप आदि
करके वर्णन किया है। किस लिए किया है? जिससे जगत से मन साधकों का दूर हो जाए, बस केवल इतना ही प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। उनसे पूछा गया कि नरकस्य नरकम किम, नरक का नरक क्या है? तो उन्होंने कहा सो शरीर, अपने शरीर से बड़ा और कोई नरक नहीं है। इससे क्या होगा? जिससे शरीर से तुम अनासक्त हो जाओ, शरीर में तुम्हारी ममता न रहे। शरीर में ममता न होगी तो शरीर के विषयों में कैसे ममता होगी? अपने आप खत्म हो जाएगी। पतंजलि ने योग दर्शन में इस बात को बहुत गंभीरता से समझाया है और उन्होंने कहा कि जो विवेकी जन हैं, विवेकी जन वो सुख में भी दुख को देखते हैं। परिणाम ताप संस्कार, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिन। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिन। कहा विवेकी लोग जो हैं वो सुख के जितने साधन उसमें भी दुख देखते हैं वो, क्योंकि और कुछ नहीं तो ये सुख का साधन जब जाएगा तो क्या देगा? सुख जिससे हमें मिल रहा है वो जब हमसे अलग होगा तो क्या देखा, क्या देकर जाएगा? बताओ। जिससे हमें सुख मिल रहा है यदि वो हमसे दूर हो जाएगा तो हमें क्या देगा बदले में? दुख देगा। जाते समय दुख देगा और कुछ नहीं देने वाला। तो जो जाते समय दुख देने वाला है उसको हम सुख स्वरूप कैसे कह दे? वो सुख स्वरूप नहीं है। इसलिए विवेकी लोग जिसके वियोग में दुखानुभूति होती है उसके संयोग को वो सुखानुभूति का कारण नहीं मानते। वो कहते वो भी दुख रूप ही, क्योंकि जब नहीं था तब उसको पाने के लिए दुखी थे, जब नहीं था तो उसको पाने के लिए दुखी थे, और जब है तो उसको बचाने के लिए दुखी हैं, और जब चला जाएगा तो उसकी याद में दुखी होंगे। तो तीन प्रकार का दुख है। इसको क्या कहते हैं? परिणाम ताप संस्कार। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। और गुणवृत्ति के विरोध में भी दुख है। गुणजन्य जो वृत्तियां हैं, जब सतोगुण में कोई वस्तु प्रिय लग रही है, रजोगुण पैदा हो जाए वही अप्रिय लगने लगेगी, और रजोगुण में जो प्रिय लग रही है तमोगुण पैदा हो जाए वही अप्रिय लगने लगेगी। कई बार ऐसा होता है। बच्चे को मां चाहती है, दौड़ करके हृदय से लगा ले, हृदय से चिपका ले, लेकिन यदि वो किसी और काम में लगी हुई है, उसके चित्त की वृत्ति और जगह लगी हुई है, वही बच्चा यदि आकर के उसका आंचल पकड़ ले, रोने लगे तो दो तलापा मारती है ऊपर से, भागे यहां से। क्यों भाई? जिस बच्चे को हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है वही बच्चा है, वही बच्चा है, लेकिन अब वो भाव नहीं है, वात्सल्य नहीं। वहां पर बच्चे को हृदय से लगाने की क्या कब होती है? वात्सल्य में। वात्सल्य किसका धर्म है? सतोगुण का। लेकिन वहीं पर यदि वात्सल्य की जगह उसके हृदय में वासना जागृत हो जाए तो बच्चे को हृदय से नहीं लगाना चाहेगी, वो पति को हृदय से लगाना चाहेगी। बच्चा उस समय उसके लिए बुरा लगने लगेगा। और यही स्थिति होती है कि मां में यदि वात्सल्य का जागरण हो गया तो पति को नहीं पसंद करती हो, क्योंकि उस समय उसके लिए सतोगुण की वृद्धि है। और इसी प्रकार से यदि तमोगुण आ जाए, तमोगुण में वो अपने जेवर को प्यार करेगी, पैसे को प्यार करेगी, अपने कपड़े को प्यार करेगी। जिस बच्चे को इतना प्यार करती है, जिस बच्चा गंदा हाथ लगा दिया कपड़े में तो उसको 2 लपड़ मारेगी। देखता नहीं मेरी साड़ी खराब हो गई, मेरा कपड़ा खराब हो गया, कि वो तमोगुणी वृत्ति है। तो गुण वृत्ति विरोधाच है। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार के गुण की वृत्ति है उस प्रकार का उस समय भाव होता है। तो ये तीनों गुण बदलते रहते हैं, इसलिए दुखम एव सर्वम विवेकिन। कोई भी पदार्थ सुख में नहीं है ऐसा वो समझता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जहां पर हमारे यहाँ आचार्यों ने संसार में दोष दृष्टि की बात कही है, उसका प्रयोजन केवल इतना है कि वो विरक्ति के लिए। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यहाँ हिंदू समाज में ये धर्म के माध्यम से अनर्थकारी विचार कहां से आया जानते हो? आचार्य शंकर ने बातें कही थी अपने भिक्षुओं के लिए, भगवान बुद्ध ने बातें कही थी अपने भिक्षुओं के लिए,
लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि उस समय आचार्य शंकर के अनुयायी जो बातें भिक्षुओं के लिए कही गई थी, सन्यासियों के लिए कही गई थी, वो जनता में प्रचार करने लगे। ऐसे ही बुद्ध ने जो अपने भिक्षुओं को संदेश दिया था, भिक्षुओं को उपदेश दिया था, वो जनता में प्रचार होने लगा। आचार्य शंकर ने इसके प्रारंभ में ही कहा कि देखिए सत्य के दो रूप हैं, एक व्यवहारिक है, दूसरा सांसारिक है, यानी पारमार्थिक है। जो पारमार्थिक सत्य है उसका अधिकारी आम जनता नहीं है। कहा ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं इसके लिए तो सठ संपत्ति संपन्न आदमी चाहिए। सठ संपत्ति माने जो मुमुक्षु, पहला लक्षण है मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की जरूरत है। लेकिन हर एक आदमी गृहस्थी तो मोक्ष को नहीं पसंद करता, उसे तो संसार चाहिए, उसे तो बाल बच्चे चाहिए, उसे दुनिया का वैभव चाहिए, अभी उसको मोक्ष कहाँ चाहिए। तो जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, आचार्य शंकर कह रहे मेरी बात उसे नहीं समझाना। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो संदेश उन्होंने सन्यासियों को दिया था, वो सन्यासी अपने साथ तो रखे नहीं, अपने साथ नहीं रखे, जनता को बताने लगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये जनता की ये कलयुग की महिमा है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तात निजात कही। कहा कलयुग की कौतुक है, माने तमाशा है कलयुग का। जिनके लिए सन्यास की दीक्षा दी गई थी, जिनके लिए संसार को नरक बताया गया था, उनके लिए तपसी धनवंत, वो तो बड़े बड़े पैसों के अधिपति बने बैठे हुए हैं, और जो गृहस्थ जिसके लिए पैसे की जरूरत है वो दरिद्री बना घूम रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तात निजात कही। कहा ये कलयुग का कौतुक है और कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आचार्य शंकर ने विरक्ति उत्पन्न करने के लिए सन्यासियों में ये बात कही कि तुम अपने शरीर को नरक मानो। नरकस्य द्वारम किम, कहा नरक का दरवाजा क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा नारी। नरकस्य द्वारम किम अस्ति नारी, नरक का द्वार कौन है, कहा नारी है। किसको बताया उन्होंने, अपने भिक्षुओं के लिए बताया। गृहस्थ के लिए नरक का द्वार नारी हो तो संसार कहां से चलेगा। इसलिए हर एक के लिए, हर एक के स्तर की सीख अलग अलग है। वेद में जो बातें समझाई गई थी वो मानव मात्र के लिए थी, लेकिन जो इन आचार्यों ने जो बातें समझाई वो अपने अनुयायियों को समझाया। और जहां तक गृहस्थियों की बात कही, आचार्य शंकर ने गृहस्थियों के लिए कहीं उपदेश नहीं दिया है, गृहस्थियों के लिए भी उनका उपदेश है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम संत समागम चित्तम देयम दीन जनायत वित्तम। ये गृहस्थियों के लिए संदेश है। उन्होंने कहा, उनसे किसी गृहस्थी ने पूछा कि भगवान हमारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम। कहा कौन कौन, कहा गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का पाठ और सहस्र नाम का जाप, इसका चिंतन। गेयम गीता नाम सहस्रम और ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, और लगातार तुम भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण का ध्यान किया करो। और नेयम संत समागम चित्तम, और तुम अपने चित्त को सत्संग में ले जाया करो, जहां सत्संग सत्पुरुष विचार कर रहे हो वहां पर। और देयम दीन जनायत वित्तम, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो अपनी वित्त को माने अपनी सामर्थ्य को देखते हुए तुम दान दो। ये 4 बात उन्होंने गृहस्थियों के लिए बताया, उनके लिए एक उपदेश दिया। भज गोविंदम जो उनका संदेश है, बहुत मार्के का संदेश है, और वो सारा संदेश उन्होंने गृहस्थ शिष्यों को दिया है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अलग अलग हमारे यहाँ गृहस्थ के लिए अलग उपदेश था, सन्यासी के लिए अलग उपदेश था। धर्म के प्रचारकों ने सब मिक्सचर करके और ऐसा गड़बड़ पैदा कर दिया कि आम जनता जो थी, जैसे बुद्ध के विचारानुसार सारी जनता भिक्षु बन गई तत्कालीन, और मुट्ठी भर लोग विदेश से आए और भारत को रौंद डाले। यही स्थिति हुई बाद में आचार्य शंकर के। उन महापुरुषों के सिद्धांतों का गलत रूप से दुरुपयोग किया गया। उन्होंने सन्यासियों के लिए अलग उपदेश दिया था और गृहस्थियों के लिए अलग उपदेश दिया। दोनों के लिए अलग अलग धर्म है। जो सन्यासी के लिए अमृत है वह गृहस्थियों के लिए हानिकारक हो सकता है, जो गृहस्थियों के लिए अमृत है वह सन्यासियों के लिए विष हो सकता है। अलग अलग स्थान है। एक ब्रह्मचारी का जो धर्म है वो धर्म गृहस्थी का नहीं हो सकता, एक गृहस्थी का जो धर्म है वो ब्रह्मचारी का धर्म नहीं हो सकता। इसी रूप से एक वानप्रस्थ का जो धर्म है वो गृहस्थी का धर्म नहीं हो सकता, एक गृहस्थी का जो धर्म है वो वानप्रस्थ का नहीं हो सकता।
जो वानप्रस्थ का धर्म है वो सन्यासी का नहीं हो सकता, जो सन्यासी का है वो गृहस्थी का नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो 4 आश्रम की व्यवस्था थी, 4 आश्रम की, इसकी अपनी महिमा थी और इन आश्रमों के अनुसार अलग अलग धर्म का अनुष्ठान किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं बता रहा था कि सारा उपदेश मिक्सचर हो गया। अब उस प्रकार की प्रक्रिया रही ही नहीं। आम जनता ने कुछ नहीं समझा बल्कि उल्टा रास्ता अपनाया, क्योंकि जिसको जनता महान समझती उसी को पकड़ती है। उसने सोचा कि सर्व त्याग में बड़ा महानता है, दुनिया को नरक बताओ तो बहुत अच्छी बात होगी, वो भी नरक बताने लगी। लेकिन नरक कहने से नरक तो बना नहीं। नरक कहाँ हुआ? मेहनत में, और माल उड़ाने में नरक नहीं रहा, वहां तो सरग रहा। हाँ, एक महात्मा जी पहुंच गए एक गृहस्थ के घर। गृहस्थ में जो देवी थी अच्छी सत्संगिनी थी, बहुत अच्छी सत्संगिनी थी, योग्य थी, शास्त्र की ज्ञात्री थी। वहां पर पहुंचे, वार्तालाप करने लगे। उसने महात्मा को देखा, सुंदर आसन दे दिया, बैठ गए। उसने कहा कि भगवान आप कुछ भोजन करेंगे? बोले हाँ भोजन करेंगे। कहा कि फिर आप हाथ पांव धो लीजिए, भोजन कीजिए। कहा माँ हमारे तो हाथ पांव हमेशा धुले हुए हैं, हम तो ज्ञान गंगा से हमेशा धुले हुए रहते हैं। ज्ञान गंगा में हमेशा धुले रहते हैं? बोले बहुत अच्छी बात। उसने लाकर भोजन परोस दिया। भोजन अपने खाए। भोजन खा करके अब आराम से बैठ गए। तो भोजन के साथ तो पानी पिया नहीं जाता। भोजन के 1 घंटे बाद प्यास लगती है, पानी पिया जाता है। भोजन के साथ यदि कोई पानी पिए तो उसका जो सलाइवा है वो धुल जाता है और भोजन हजम नहीं होता, पेट खराब हो जाता है, बाद में वो रोगी हो जाता है। ये बहुत बड़ा रोग का कारण बनता है भोजन के साथ जल पीना, या भोजन करके तुरंत जल पीना। अधिकांश लोग यही करते हैं और रोग के पात्र बनते हैं। अब वो नियम जो था, अब महात्मा ने भी भोजन के साथ पानी नहीं पिया। अब वो देवी दिखाने लगी, महाराज जरा हमारा ये घर देखिए, ये घर देखिए। ले गई छत के ऊपर। गर्मियों का दिन था, भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, आप लोग जानते हो। उसने कहा कि स्वामी जी हमारे छत से पूरा शहर दिखाई देता है, पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। वो ऊपर चले गए, छत पर घुमाने लगी, धीरे से नीचे आई, छत का दरवाजा बंद कर दिया, नीचे उतर आई। थोड़ी देर बाद महात्मा जी को प्यास लगी। उन्होंने आवाज दी, देवी मुझे प्यास लगी है। उसने कहा महाराज जिस पानी से, जिस ज्ञान गंगा में आप रोज स्नान करते हो, हाथ पांव धोते हो, 2 चुल्लू उसी से पी लो। उसी से अपनी प्यास बुझा लीजिए ना। अरे ज्ञान गंगा इतने आपके 6 फुट शरीर को नहला सकता है, प्यास नहीं बुझा सकता। अब महात्मा को होश आया। उन्होंने कहा देवी क्षमा कर, गलती हो गई मेरे से। तो मेरे कहने के प्राय कि भारत में इस प्रकार के, यानी भारत में क्या, ऐसा समझ लो कि हमारे धर्म में इस प्रकार से गलत उपदेश शुरू हो गया। गृहस्थी का कर्तव्य अलग है, सन्यासी का अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है। हर एक अनुसार जीवन जीने की विधि है। धर्म शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो चारों वर्णों के लिए उपदेश करता है, इसलिए उसकी उपयोगिता सभी के लिए। लेकिन मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र, अर्थशास्त्र की उपयोगिता सबके लिए समान रूप से नहीं है। और हमारे यहाँ भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने तो यहां तक लिख दिया, भक्ति शास्त्राणि एव पठनीयम तदेव मननीयम च। यदि तुम भक्ति मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हें भक्ति शास्त्र को ही पढ़ना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए। यदि तुम उधर से उधर दूसरे ग्रंथों को पढ़ने लगे तो तुम्हारी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, और न तुम इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, बीच में लटक जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया थी। यदि किसी की, यानी किसी से दूर होना है तो उसमें दोष दर्शन करो, और यदि किसी के नजदीक जाना है तो उसके गुण दर्शन करो, गुण का चिंतन करो। तुलसीदास ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, सुमिर सुमिर गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, तुलसीदास अनयास राम पद होई है प्रेम पसाओ। तुम अपने प्रभु के गुण को सुनो और समझो और उसको सुमिरन करो। सुमिर सुमिर गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। अपने प्रभु के गुण ग्राम को सुनो, उससे तुम्हारे हृदय में अनुराग बढ़ेगा, और अनुराग बढ़ते बढ़ते तुम उसके अपने पास निकट चले जाओ, उसके निकट अपने आप चले जाओगे। उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसका गुण चिंतन करोगे मन उसके पास चला जाएगा, जिसका दोष चिंतन करोगे मन उससे दूर हो जाएगा। ये मन का सहज स्वभाव है। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि गायत्री मंत्र में जो प्रथम चरण में
परमात्मा के गुण का चिंतन किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही जग का रचयिता है, वही सृष्टि का निर्माता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही रक्षक है। इतने गुणों का उसमें वर्णन है और इतने गुणों में सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा के लिए वात्सल्य चाहिए, उदारता चाहिए, रक्षा के लिए शक्ति चाहिए। निर्बल आदमी किसी की रक्षा करेगा? कमजोर आदमी दूसरे क्या रक्षा करेगा? रक्षा के लिए तो बल होना, रक्षा के लिए, और केवल बल होने से ही रक्षा नहीं होती, रक्षा के लिए दया भी होनी चाहिए। यदि दया नहीं है तो रक्षा नहीं हो सकती। कौन किसी की रक्षा करता है बिना दया के? तो रक्षक में बलवान होना चाहिए, रक्षक दयावान होना चाहिए, रक्षक शक्तिमान होना चाहिए। और केवल शक्ति से रक्षा नहीं होती, उसके साथ बुद्धि होगी तब रक्षा होगी। ये तो आप लोग जानते हो ना। बिना बुद्धि से बल निरर्थक है, बिना बल के बुद्धि निरर्थक है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो देवताओं ने देखा कि इनमें बल तो बहुत है, बड़े बलवान है, ये छलांग मारकर समुद्र को पार कर रहे हैं, इससे बड़े बल की प्रमाण क्या होगा। लेकिन बलवान के साथ यदि बुद्धिमान होंगे तभी ये लंका से विजयी होकर आएंगे। तो इनमें बुद्धि भी है कि नहीं है? अधिकांश देखा जाता है जहां बल होता है वहां बुद्धि कम ही होती है। हाँ बुद्धि कम होती है। वैसे हमारे यहाँ भारत में दारा सिंह बड़ा बलवान था, वो आजकल हनुमान जी बनता है। तो हनुमान जी से ये जानने के लिए कि इनमें बुद्धि है कि नहीं, देवताओं की मां सुरसा को भेज दिया। तुलसीदास जी ने कहा, सुरसा नाम हिन की माता, पठइन आय कही तेनी बाता। सुरसा जब सामने आती है ये परीक्षा लेने के लिए कि इसमें बल ही बल है कि बुद्धि है। यदि केवल बल होगा तो बल का प्रयोग करेगा तुरंत, और यदि बुद्धिमान होगा तो बल का प्रयोग नहीं करेगा। बल के प्रयोग का तो अवसर चौथे स्तर पर आता है। बुद्धिमान कभी एकाएक बल का प्रयोग नहीं करता। बल आपके पास इसलिए नहीं है कि तुरंत आप निर्बलों पर उसका प्रयोग कर दे, ना ना। बल के प्रयोग का तो अवसर चौथे स्तर पर है। चौथे स्तर पर पहले बुद्धि के प्रकाश में 3 प्रयोग बताए गए हैं, साम, दाम और भेद। इन तीनों से जब काम न बने तब चौथा है दंड। दंड में बल का प्रयोग होता है। तो हनुमान जी के सामने जब सुरसा आती है और कहती है आज सुरन मोहिदीन आहारा, तो वहां पर हनुमान जी ने पहले बल का प्रयोग नहीं किया। पहले उन्होंने किसका प्रयोग किया? आप जरा देखिए, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। इन 2 चौपाइयों में हनुमान जी ने साम, दाम और भेद, इन तीनों का प्रयोग किया है। किस रूप में वो समझ लीजिए। सबसे पहले हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कर फिर मैं आऊं, क्योंकि सुरसा ने कहा है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज हमें देवताओं ने आहार दिया है। हनुमान जी कहते हैं तुम्हें तो देवताओं ने आहार दिया है, लेकिन मैं अब देवताओं के बाप के काम के लिए जा रहा हूं। तो समझे, जैसे कोई आदमी ये कहे कि भाई हमें तो अमुक ने, यानी आप चले जा रहे हैं, जैसे पदाधिकारी होते हैं ना, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आ गया और उसने कहा कि हम तो आपके यानी पकड़ने के लिए आए हैं, और आप कह दे कि मैं तो यहाँ के क्वीन के काम से जा रहा हूं, यहाँ की जो रानी है, तो सोचेगा कि रानी का काम करने वाला तो हमारे से बहुत ऊपर अधिकार का है, ये हमारे बस का नहीं है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ये सुरसा यानी देवताओं के द्वारा भेजी गई है, और देवताओं के स्वामी कौन है? कहा भगवान राम। अहिप महीप जहें लगी प्रभुताई, योग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जिय देखउनी के, राम रजाई शीस सबही के। तो भगवान की आज्ञा तो सबके सर पर है, सबका मालिक है वो, और वो तो देवताओं के हित के लिए ही संसार में मानव अवतार धारण किए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
भगति भूम भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुजतन सुनत मिटहि जगजाल। तो जिन देवताओं ने मुझे तुम्हारा आहार बताया है, उन देवताओं का जो देवता है, उनका जो स्वामी है, उसके काम के लिए मैं जा रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। अब वो सही में यदि खाने आती फिर तो कहती कि भाई, फिर तो घबरा जाती हो, लेकिन खाने तो नहीं, हो तो परीक्षा लेने आई है। वो कहती है तुम चाहे राम का काज करने चाहो चाहे परमात्मा का, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, हमें तो देवताओं ने आहार दिया है, मैं खाऊं। फिर अब वहां पर हनुमान जी ने दूसरी बुद्धि लड़ाई, कहा कि बात यह है कि ऐसे मानने वाली नहीं, स्त्री है, स्त्री को स्त्री की व्यथा का अनुभव होता है। एक स्त्री दूसरे स्त्री की व्यथा को अच्छी प्रकार से जान सकती है, साइकोलॉजी से कहते हैं। अब साइकोलॉजी का प्रयोग करने लगी। यदि इस स्त्री को मैं ये बता दूं कि भाई एक दुखिया स्त्री का पता लगाने में जा रहा हूं, और उस दुखिया का पता लगाकर उसके पति को मैं उससे मिला दूं, तो शायद स्त्री स्त्री के ऊपर यानी स्नेह होने के नाते, सजातीय संरक्षण के नाते ये कह देगी अच्छा जाओ। तो इसके बाद में तुरंत हनुमान जी ने कहा कि चलो राम की बात छोड़ो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाओ। हम तो सीता की खबर लेने जा रहे हैं, तो सीता के प्रति तुम्हारी यानी ममता, तुम्हारी अनुरक्ति, तुम्हारी सहानुभूति होनी चाहिए। अब यदि सही में उसको खाना होता तो सोचती कि भाई सीता बड़ी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए आदमी काम कर रहा है, छोड़ो जाने दो। लेकिन नहीं, वहां पर तुलसी गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी का ये भी यानी काम नहीं बना, ये भी यानी उपाय नहीं चली। अब उन्होंने तीसरी नीति का प्रयोग किया। तीसरी नीति क्या प्रयोग किया, उसको कहते हैं दाम। पहले तो उन्होंने प्रयोग किया साम, फिर प्रयोग किया भेद। ये साम नीति है पहले वाली, राम काज कर फिर मैं आऊं। और भेद नीति, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं। यदि ये नहीं चला, अब दाम नीति का प्रयोग कर रहे हैं। तब तो बदन पैठी हूं आई, तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा। थोड़ी देर की बात और रह गई। अब जब दाम नीति भी कामयाब नहीं हुई, कौन्यू यतन दे नहीं जाना, कहते ना, ये तीन यतन किया, साम का, भेद का और दाम का। स्त्री के प्रति ममत्व उत्पन्न करना, ये भेद नीति थी मनोविज्ञान की दृष्टि से। भगवान राम की महिमा सुनाना, ये साम नीति थी। और मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, ये दाम नीति थी। इन तीनों से जब सुरसा नहीं मानी, तब यहां पर हनुमान जी ने अब अपनी गदा उठाई। अब रह क्या गया, साम दाम अरु दंड विभेदा। तो जहां साम दाम भेद तीनों काम न दे, तब तुलसीदास जी कहते फिर गदा उठा लिया उन्होंने। कौन यतन दे नहीं जाना, ग्रससी नमो ही कहा हनुमाना। अच्छा ले फिर खा ले तू, गदा उठ गया। यानी बल का प्रयोग उन्होंने बाद में किया, और बल के प्रयोग के साथ उस बल का प्रयोग उसके ऊपर तुरंत नहीं किया, ना। लंकिनी को इतना कहने में कि मैं जानता हूं यानी लंका में प्रवेश करने वाले चोर मेरे आहार है, तुरंत उन्होंने एक मुष्टिया मारी। और सिंहिका ने थोड़ी सी छाया पकड़ी, तुरंत उसे मार दिया। लेकिन सुरसा के ऊपर प्रहार नहीं किया हनुमान जी ने, ना, बिल्कुल नहीं। क्यों, वो जानते हैं जब साधक किसी साधना में प्रवृत्त होता है तो तीन प्रकार की माया उसके सामने आती है, सात्विकी, तामसी और राजसी। सात्विकी माया उसके लिए हेल्पफुल होती है, मददगार होती है, इसलिए उससे तो विनम्रता से ही पार जाया जा सकता है, उसके साथ तो नीति का प्रयोग करके ही पार हुआ जा सकता है। हाँ, तामसी माया के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं स्वामी सेवक का कितना विचित्र चरित्र है, कितना साम्य है। सर्वप्रथम भगवान राम ने यदि किसी का वध किया, जानते कौन थी, किसका वध किया था भगवान राम ने? सबसे पहले ताड़का का। भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र का प्रारंभ किसके वध से किया? पूतना के। हनुमान जी के चरित्र का प्रारंभ किसके वध से होता है? सिंहिका के। सर्वप्रथम
ताहि मारि मारुत सुत बीरा, तुरंत उसे खत्म कर दिया। तामसी माया पर दया मत करो, वहां यदि दया किए तो गए तुम। और राजसी माया को खत्म मत करो, क्योंकि राजसी माया यदि बिल्कुल मर जाएगी तो तुम जी नहीं सकते। इसलिए लंकिनी को उन्होंने मारा नहीं, मुठ्ठिका एक महाकपिहानी और अधमरी करके छोड़ दिया। रजोगुणी यदि अधमरी है तो तुम्हारी सहायक होगी, जैसे लंकिनी सहायक बन गई। हनुमान जी से कहा प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। वहां पर एक बड़ा सुंदर भाव है। लंकिनी सहायता करती है हनुमान जी की। क्यों हनुमान जी की सहायता किस रूप में करती है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि मैं लंका में प्रवेश करने तो जा रहा हूं, लंका राक्षसों की नगरी है, राक्षसों से यहां युद्ध करना पड़ेगा, और मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कोमल हृदय के। कोमल चित रघुनाथ कृपाला, कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हमारे रघुनाथ जो हैं, श्री राम जो हैं, बड़े कोमल चित्त के हैं, और वो बिना कारण ही दया करते रहते हैं। हनुमान जी ने निश्चय किया कि राक्षस की नगरी में यदि मैं कृपालु श्री राम को हृदय में बैठा कर जाऊंगा तो उबर करके आना मुश्किल है, क्योंकि वो तो है दयालु। और राक्षसों पर दया यदि हो जाए, यानी दया करना प्रारंभ कर दें, फिर तो राक्षस खा जाएंगे, क्योंकि राक्षस और देवता में ही तो अंतर है। राक्षस दया को निर्बलता समझते हैं, इसलिए भगवान और भगवान के भक्त राक्षसों के प्रति कभी दया नहीं दिखाते, क्योंकि वो दया मानते नहीं, वो तो निर्बलता मानते हैं, सज्जनता को बेवकूफी मानते हैं। हाँ, उनका यही लक्षण है, उनके यहाँ नीति यही है। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं अपने कृपालु श्री राम को, क्योंकि श्री राम को हृदय में धारण किया था, बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके उपौनत ने बल भारी। रघुवीर को बारंबार हृदय में बैठाकर हनुमान जी छलांग मारे थे। जब लंका में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने सोचा कि यहां रघुवीर की जरूरत नहीं है। कहा तो फिर कहा जैसा अभिष्ट हो वैसा इष्ट होना चाहिए। जैसे कार्य की पूर्ति करने जाओ तो अपने इष्ट को उसी रूप में तुम चयन करो। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि ये लंका में काम अति कोमल रघुवीर स्वभाव से नहीं चलेगा। कहा यहां कौन सा रूप चाहिए भगवान का? कहा वही नरसिंह, नरसिंह की समान, जैसे पकड़ा और हिरण्याकशिप को जंघे पर रखा और नख से फाड़ दिया। निश्चय किया ठीक है। अब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तो राम के रूप को अलग कर दिया। हृदय में क्या धरा? मसक समान रूप कपिधारी, लंकई चले सुमिरी नरहारी। अब नरसिंह भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी प्रवेश करने लगे। और पहले लंकिनी आ गई, नाम लंकिनी एक निशीचरी। और इतना कहना था उसके कि मोर आहार लंक कर चोरा, तो जैसा इष्ट होता है वैसे अभिष्ट होगा। अंदर हृदय में तो नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं, वहां दया की तो बात है नहीं। वहां उठाकर एक घूसा मार दिया तुरंत, और जब घूसा लगा उसे और गिर गई तो उसका जब दिव्य ज्ञान खुला तो उसने देखा, कहा कि हनुमान यदि तुम नरसिंह को लेकर गए फिर सीता को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम काम नहीं कर पाओगे। मेरी सलाह एक मानो, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रवेश करो, अपने सारे कामों को संपन्न करो, लेकिन ये हृदय से नरसिंह को हटा दो। का फिर किसको बैठाऊं? का हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये कौशलपुर राजा जो श्री राम हैं उन्हीं को हृदय में बैठाओ, क्योंकि लंका में केवल बल से काम नहीं चलेगा, क्रोध से काम नहीं चलेगा। यहां तुम्हें साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और चारों नीतियों का प्रयोग करने वाला राम से अधिक कुशल दुनिया में कोई नहीं है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान यथारथ। राम के समान कोई नीतिज्ञ नहीं है, राम के समान कोई प्रीतिवान नहीं है। राम इन चारों नीतियों का कब कैसे प्रयोग करना चाहिए जानते हैं। इसलिए तुम हृदय राखि कौशलपुर राजा, हृदय में कौशल नरेश को धारण करो। फिर आगे जाओ। मेरे कहने का अभिप्राय कि अधमरी लंकिनी रजोगुण की जो प्रतीक थी हनुमान जी की सहायक बन गई। तमोगुण का उन्होंने नाश कर दिया, सतोगुण को नमस्कार किया। और सुरसा ने, जिसकी कथा सुना रहा था, उसका केवल इतना उद्देश्य था कि हनुमान जी की परीक्षा के पश्चात उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, राम काज सब करियौ तुम बल बुद्धि निधान,
तुम बल और बुद्धि के निधान हो, इसलिए तुम सारा राम का कार्य कर डालोगे, पूरा कर लोगे। जिसके पास बल है बुद्धि नहीं है, उसका बल आसुरी बल हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है बल नहीं है, उसकी बुद्धि निरर्थक हो जाती है। इसलिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है साथ साथ। ये शास्त्र का संदेश है। केवल बुद्धि से काम नहीं चलता, बल युक्त बुद्धि हो, बुद्धि युक्त बल हो। अब इन दोनों की उपलब्धि कैसे होती है? अपने इष्ट का चिंतन करके, इष्ट के सानिध्य को प्राप्त करके। इसलिए गायत्री मंत्र में ये एक बहुत बड़ी महिमा है गायत्री मंत्र की, जिसमें बुद्धि और बल, श्रद्धा और मेधा दोनों का एक साथ समन्वय है। पहले अपने स्वामी के गुण का चिंतन करो। स्वामी के गुण का चिंतन करते करते तुम उनके सानिध्य में पहुंच जाओगे, और सानिध्य में पहुंच करके फिर क्या करोगे? सानिध्य में पहुंच करके उसके उस अंश को अपने आप में धारण कर लो, जिस अंश से तुम्हें कभी जीवन में अंधकार का सामना न करना पड़े। इसीलिए गायत्री मंत्र में इन दोनों की व्यवस्था है। सर्वप्रथम स्तुति है। स्तुति माने अपने इष्ट के गुणों का चिंतन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ओंकार स्वरूप परमात्मा सबका रक्षक जो है, उसमें बल भी है, बुद्धि भी है, तभी वो रक्षा करता है, तभी वो हमारी संभाल करता है। अवत इति वो रक्षक है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्तात्मक है, चिदात्मक है, रसात्मक है। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः, इन एक एक अक्षरों का चिंतन करो। परमात्मा के उस गुण को अपने आप में ले आओ। जिसका तुम चिंतन करोगे उसके गुण तुम्हारे में आएंगे। ये बात याद रखो। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और उस सविता, उस सृष्टि की रचयिता, उस निर्माता जो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे श्रेष्ठ और दुनिया में कोई नहीं है, श्रेष्ठ होने के नाते जो वरेण्य कहा जाता है, और श्रेष्ठ होने के नाते जो तुम्हारे लिए वर्णनीय है, तत्सवितु वरेण्यम। अब उसके भर्ग का, तत्सवितु वरेण्यम के साथ यहां पर एक शब्द और लगाना पड़ेगा। तस्य देवस्य भर्गः धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि में क्या लगाना पड़ेगा? तस्य देवस्य भर्गः धीमहि। उस देव के भर्ग माने तेज का। तेज एक ऐसा तत्व है जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, और जिसमें प्रसाद भी है। ये तीनों उसमें निहित है तेज में। इसलिए उसके लिए भर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। भर्ग क्या है? परमात्मा का तेज। कौन सा तेज? जो प्रकाशमय है, जो ज्ञानमय है, जो सामर्थ्यमय है, और इसके साथ जिसमें प्रसाद युक्त है, जो प्रसादमय है। प्रसाद माने कृपा, करुणा आदि, ये सब प्रसाद के लक्षण होते हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसमें प्रसन्नता निहित होती है, वह परमात्मा का तेज है। तो यहां पर भर्गो देवस्य धीमहि, तस्य देवस्य भर्गः धीमहि। उस देव के भर्ग का हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं माने उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उससे एक होने का अभ्यास करते हैं। ध्यान तभी हो सकता है जब आपका मन उस ध्येय में लग जाए। ये ध्यान जो है उपासना है, याद रखें। उपासना माने उप समीपे, आसना माने स्थिति। ध्यान के द्वारा ही आप उस तक पहुंच सकते, क्योंकि वो आपके पास यहां तो है नहीं। यहां बैठ जाओ उसके बगल में जाकर। उस देव के समीप आप कैसे जा सकते हैं? उसके ध्यान के द्वारा। जिससे आप कुछ चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, पहले उसके गुण को समझिए, उसके स्वरूप को समझिए, उसकी महिमा को समझिए। पहली बात ये शर्त है। और फिर उसकी गुण का, उसकी महिमा का, उसके गुण का, उसके स्वरूप का चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। ये ध्यान क्या है? उपासना। गुण स्वरूप महिमा का गान, चिंतन, ये स्तुति है, और उसका ध्यान उपासना है। आप गान तो करते रहें और ध्यान न करें तो, आप प्रभु की महिमा का गान करते रहें और ध्यान न करें, फिर क्या होगा? फिर आप उसके निकट नहीं जा सकते, उसके निकट नहीं पहुंच सकते। जब तक अपने मन को उसके गुणों के साथ नहीं जोड़ते, तब तक उस तक पहुंच नहीं सकते आप। स्तुति तो हम सभी करते हैं,
परमात्मा की स्तुति याद किए हुए हैं, श्लोक याद किए हुए हैं, मंत्र याद किए हुए हैं, कविताएं कर देते हैं, लेकिन स्तुति ध्यान युक्त नहीं होती। जो बात कहते हैं उसके साथ हमारा मन नहीं होता कि होता है। क्या राय है? यहां तो ऐसी यानी दिक्कत नहीं है मेरे विचार से। भारत में जहां कहीं ऐसे सत्संग होते हैं ना, और मंदिर जहां बड़े बड़े होते हैं, तो वहां बाहर जूता चोर बहुत होते हैं। हाँ, उनका काम है, वो देखते रहते हैं किसने नया जूता पहना है। जहां रख करके आप अंदर गए और बाहर आए तो जूता गायब। अब एक सज्जन नया नया जूता खरीदे थे, अब मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, भगवान शंकर के सामने खड़े हुए। अब बाहर कोई, अब इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में जूता रखने की जगह बन गई है। वहां जाओ तो जूता रखते हैं, तो आपको टोकन दे देते हैं, वहां पर सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं, रखते हैं जूता। अब वो कोई ऐसा मंदिर रहा होगा जहां कोई जूता रखने वाला नहीं था। अब उस सज्जन के हृदय में यह था कि ऐसा ना कोई जूता ले जाए मेरी। अब वो जब भगवान शंकर के सामने आए, प्रार्थना करने लगे, तो प्रार्थना करने लगे, तुमेव माता, ध्यान आ गया कोई जूता नहीं लग गया। और तुरंत हाथ उधर घूम गया, च पिता तुमेव। आखिर में चौथे चरण में पहुंचते पहुंचते एक बार भगवान की तरफ, दूसरी बार जूते की तरफ, तो आखिर में तुमेव सर्वम मम देव देव वहीं आया। कहने के प्राय कि जो कह रहे हो उसका चिंतन नहीं है साथ साथ। मेरे कहने के प्राय तो नहीं। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जीवन की घटना है। वो बैठे हुए थे ज्योतिर्मठ में, एक सज्जन आए उनके दर्शन के लिए। तो बगल में भगवान शंकर की मूर्ति थी, लिंग था, शिवलिंग। वहां पर गए, वो प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शंकर के सामने उन्होंने प्रार्थना में कहा, पापोहम पाप कर्माहम पाप आत्मा पाप संभो त्राय माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। ये कह करके जब वहां से आए तो भगवान शंकराचार्य सुन रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये जो आदमी आ रहा है मेरे पास, इसको कह देना कि वो मेरे पास न आवे। बाहर रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों नहीं जा सकता, मैं तो दर्शन करने आया हूं भगवान के। कहा कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। कहा क्यों मना किया है? कहा ये तो मैं नहीं जानता। कहा जरा पूछिए। तो शंकराचार्य जी से पूछा कि वो पूछ रहा है कि क्यों मना किया। उन्होंने कहा कि मैं पापी का दर्शन नहीं करता, मैं पापी को दर्शन नहीं देता। पापी को दर्शन नहीं देता, उसने आकर कह दिया कि वो कह रहे हैं भगवान कि मैं पापी को दर्शन नहीं देता। अरे कहा मैं तो कोई पापी नहीं, मैं तो शुद्ध ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं और मैं अपनी तपस्या और अपने संयम में रहता हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसने आकर कहा भगवान वो तो कह रहा था कि मैं कोई पाप नहीं किया हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं संध्या करता हूं त्रिकाल, और ये बता रहा है वो। उन्होंने कहा कि यदि वो पाप नहीं करता, अभी भगवान शंकर के सामने क्या कह रहा था? पापो हम, हे भगवान मैं पाप हूं। इतना ही नहीं, पापो हम पाप कर्मा हम, हे भगवान मैं पाप ही करता हूं। पाप आत्मा, हे भगवान मेरी आत्मा भी पाप है। पाप संभव, हे भगवान मैं पाप का ही पुत्र हूं। आचार्य शंकर ने कहा कि उसने अपने को ही नहीं, अपने बाप तक को गालियां दे दी। और फिर कहता मैं पापी नहीं हूं। कह दो हट जाए यहां से। जो व्यक्ति जो कह रहा है उसका अर्थ नहीं समझ रहा कि वो क्या कह रहा है, भगवान से क्या कह रहा है, उसका अर्थ चिंतन नहीं कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि जो तुम कहते हो उसका चिंतन करो। इसलिए यहां पर भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः धीमहि। जिस तेज की महिमा का गान कर रहे हो तुम, जिस परमात्मा के महिमा का गान कर रहे हो तुम, उसके उस महिमा में तेज का चिंतन भी करो। धीमहि माने ध्यान करना। ऋषि कहता है तस् देवस्य भर्गः धीमहि, उस देव के भर्ग का, तेज का मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान से वो उस परमात्मा के निकट पहुंच गया। तो इसके दो चरण आप लोग याद रखें। पहली बात तो ये कि उस परमात्मा के तेज के साथ अपने मन को लगाइए, और दूसरी बात
पहले उस परमात्मा के गुणों का चिंतन कीजिए। बिना गुणों का चिंतन किए आप परमात्मा में मन लगा नहीं सकते, ये निश्चित मत है। जिसके गुण का चिंतन आप नहीं करेंगे उसमें आपका मन कभी नहीं लग सकता। मन बहुत भोला भाला है, लोग कहते हैं मन बड़ा दुष्ट है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात है। मन से भोला और कौन होगा? मन बहुत भोला है। कितना भोला है आप जरा समझो, कितना सरल है। आपने उसे जहां लगा दिया वहीं लग गया। कभी सोचा मन कितना सरल है? वो बच्चे से भी ज्यादा सरल है। उसको आपने इस मलमूत्र के भांड में लगा दिया, इसी में लगा हुआ है बेचारा। जहां लगा देते वहीं लग जाता है। आपने चॉकलेट की महिमा समझी थी तो मन चॉकलेट में लग जाता था। बाद में चॉकलेट के बाद नोट की महिमा समझी, तब चॉकलेट में नहीं नोट में लगने लगा। यानी जिसकी आप महिमा समझते हैं, चाहे वो दाम का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो चाम का हो, लगता तो उसमें है ना जाकर के। जिसकी महिमा आप समझा देते हो मन उसी में लग जाता है। और यदि आप मन को राम की महिमा समझावे तो उसमें नहीं लगेगा क्या? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बड़े आराम से लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लगेगा तो, लेकिन कब लगेगा? जब राम की महिमा उसे समझाओगे तो। सुमिर सुमिर गुणग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। राम के गुणग्राम को सुमिरो, उनके गुण समूहों का चिंतन करो। विनय पत्रिका के पद में उन्होंने कहा है, अपनी छुटाई छोटी प्रभु की बड़ाई बड़ी, प्रभु की पुनीतता अपनी पाप पीनता। चिंतन करने के लिए चार बातें हैं। प्रभु की बड़ाई बड़ी, अपनी छुटाई छोटी। जीव क्या है इसका अनुसंधान करते रहो। हमारी क्या बुक्कत है इसका अनुसंधान करते रहो। भला सोचिए, हम जितने बैठे हुए हैं, बड़ी महिमा गाने की बात नहीं, चाहे महाविद्वान हो और चाहे एक मूर्ख हो, लेकिन सबके जीवन का मूल स्रोत तो वही है ना। नारी नर का संयोग हुआ, दो बूंद मिला गंदा पानी, यह खेल विचित्र देखी प्रभु की, होती है मन में हैरानी। कुछ समय बुदबुदा रूप रहा, फिर तन की रचना शुरू हुई, माता के उदर मध्य प्यारे, मलमूत्र रक्त से जुड़ी हुई। बन गया पूतला क्रम क्रम से, स्थूल शरीर तमो गुण का, इंद्रियां रजोगुण से प्रगटी, मन बुद्धि चित्तादि सतो गुण का। वासना एक आधार हुई, नारी या नर के विग्रह का, कर्मों से बधा जीवता में आ पड़ा यत्न ना निग्रह का। दुख सहे अनेकों गर्भ माही, कहने में आता जो ना है, अब जाग बावरे होश में आ, निस्बीत गई क्या सोना है। कोई भी हो, क्रम देखिए अपने आप की। जहां मैं हूं, मैं भी कुछ हूं। क्या हो भाई? एक सज्जन कहने लगे, आप मुझे नहीं जानते, मैं क्या हूं? अब क्या जानूं भाई उन्हें? बताओ क्या जानना चाहिए उन्हें? क्या जानना चाहिए भाई? स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरज मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया। चांचरी अनेकों भांत की है वासना कारण तहां, एक कार्य माया के सभी मैं ही नहीं मेरा का। इसमें मैं का ही पता नहीं है तो मेरे का पता कहां से चलेगा? कोई ऐसी वस्तु है जिसको जाना जाए? इसमें कोई वस्तु नहीं है। अपनी लघुता, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की बड़ाई बड़ी, प्रभु की अनंतता देखो। प्रभु क्या है? रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का जो अधिपति है वो तो परमात्मा है। तत्सवितु, इसलिए उसे सविता कहते हैं। सविता देवानाम प्रसविता, समस्त दिव्य शक्तियों का वो जनक है। सारी दिव्य शक्तियां वहीं से आती हैं। इतना महान तो परमात्मा है। और अपना एक बूंद का 5/4वां हिस्सा गिन सकते हो क्या? माप सकते हो उसे? दैट इज इम्पॉसिबल। नोबडी कैन मेजर इट। व्हाट पोजीशन इज दैट? इज अवर रूट कॉज। वो अपना मूल कारण है। एक बूंद का 5/4वां हिस्सा। ये बात समझे? ये तो अपनी स्थिति है, उसी से बढ़ता हुआ इतना बड़ा बन गया। अब इस अनंत आकाश में 5 फुट 6 फुट 7 फुट की क्या गिनती है बेचारे की? है कोई गिनती?
कोई गिनती नहीं है। और इसमें भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम बहुत वैल्यूएबल समझ लें। इसमें केवल एक परमात्मा के प्रकाश रूपी चेतन के सिवा मूल्यवान क्या है? और तो कुछ नहीं है ना। इसमें जो मूल्यवान है वो परमात्मा का अंश है, चिदांश उसे कहते हैं। चिदांश जो है, परमात्मा का अंश जो है, वही मूल्यवान है, और उसके सिवा तो और इस शरीर में कुछ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु की बड़ाई बड़ी और अपनी छुटाई छोटी, प्रभु की पुनीतता अपनी पापहीनता। प्रभु की पवित्रता पर विचार करो। हमारे यहां एक बात समझाई गई है, जो जितना विशाल होगा वो उतने पवित्र होगा। होल इज होली, ये सिद्धांत है। होल इज होली, वॉट एवर इज लिमिटेड दैट कांट बी स्टेनलेस। जो छोटा है वो कभी निर्दोष नहीं हो सकता। जहां लघुता आई वहीं दोष आया। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है रामायण में। उनसे पूछा गया कि जीव और ब्रह्म में, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तत्वतः जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो उन्होंने एक दोहा बताया। एक कहा कि जीव और ईश्वर में केवल इतना ही भेद है, सुरसरी जल कृत वारुणी जाना, कबहू न संत करते ही पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीस ही अंतर तैसे। कहा जीव और ईश्वर में केवल इतना भेद है, एक गंगा जी की धारा है और दूसरा गंगा जल से बनी हुई शराब। क्या समझे? शराब तो जानते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो गंगा जी के जल से बनी हुई शराब, बनी हुई मदिरा है, वो उसमें भी गंगा जल। तुलसीदास जी पूछते हैं कि कोई व्यक्ति विशुद्ध गंगा जल में से मदिरा बना कर ले आवे और किसी संत से कहे कि ये गंगा जल से बनी हुई मदिरा है, थोड़ा सा आप इसको चरणामृत ले लें, गंगा जल से बनी हुई है, तो क्या कहेंगे? वो संत ले लेगा उसको? बोले नहीं। सुरसरी जल कृत वारुणी जाना, गंगा जी के जल से बने हुए मदिरा को जान कर भी कबहू न संत करते ही पाना। जो सद्बुद्धि वाले, साधु विचार वाले लोग हैं, कभी उसको स्पर्श नहीं करते, कभी छूते नहीं। लेकिन यदि आप 1000 बोतल मदिरा ले जाकर गंगा जी में डाल दे तो क्या करेंगे वो? अब कोई कहे तू ऐसे मदिरा नहीं पीता तो मैं भी मदिरा पिलाता हूं तुम्हें। वो ले गया 1000 घड़ा मदिरा गंगा जी में डाल दिया। तो गंगा जी में मदिरा डाल देने से गंगा जी अब दूषित हो जाएंगे क्या? ना जी, पता ही नहीं चलता उसमें। गंगा की धारा में मदिरा डालो तो धारा कहां जाती है पता कहां चले। का सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीस ही अंतर तैसे। कहा जैसे वो 1000 घड़ा मदिरा के यदि गंगा जी में गिरा दिया जाए, उससे गंगा जी अपवित्र नहीं होती। इसी रूप से ये जीव यदि ईश्वर में लय हो जाए, ये जीव यदि ईश्वर में लय हो जाए, जैसे गंगा जल से बनी हुई मदिरा गंगा जी में डाल दी जाए, तो गंगा जी कभी दूषित नहीं होती। लेकिन गंगा जल से बनी हुई मदिरा यदि मदिरा है तो वो गंगा जल वहां दूषित है। इसी रूप से गंगा जी से बनी हुई मदिरा के समान तो जीव है। इसमें जो रस तत्व है वो परमात्मा का ही है, चेतनांश परमात्मा का ही है। लेकिन 3 गुणों से मिश्रित हो जाने के नाते ये मदिरा दूषित हो गया है। और यदि मदिरा को गंगा जल में डाल दिया जाए, इसी रूप से इस जीव को परमात्मा में समर्पित कर दिया जाए, तो ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। ये नदियों का जल समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता है। कैसे? कहा जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अपनी लघुता और परमात्मा की महत्ता, प्रभु की बड़ाई और अपनी छुटाई, प्रभु की बड़ाई बड़ी अपनी छुटाई छोटी, इन सबका चिंतन करो। बार बार तुलसीदास जी कहते हैं, इसका चिंतन करते करते अपने आप प्रभु में प्रेम होगा, तुम्हारा प्रभु में अनुरक्ति होगी। और कहा कि यदि हम अपनी छुटाई और प्रभु की बड़ाई चिंतन करेंगे तो प्रेम कैसे होगा? तो उन्होंने एक और आगे इसी पद में कहा है, गीध शिला सबरी की सुध सब दिन किए, होएगी न साई से स्नेहितहीनता। कहा तुम 3 का ध्यान रोज किया करो, गीध शिला सबरी। कहा इन तीनों का ध्यान किस लिए करें?
का इसलिए यदि तुम्हारा आहार विहार गंदा है और सोचते हो कि मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, तो तुम गिद्ध का चिंतन किया करो, गिद्ध के चरित्र का चिंतन किया करो। ये सोचो कि हे प्रभु, जैसे तुम गिद्ध को जो सड़ी मांस खाने वाला था, यहाँ के लोग कोई ताजी मांस तो नहीं, वो भी सड़ी मांस ही खाते हैं। हाँ, पता नहीं कितने दिन की कटी हुई होती है। हाँ बिल्कुल, खाते तो सड़ी मांस ही है ना। तो गिद्ध जो सड़ी मांस खाने वाला था, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, प्रभु ने उसे हृदय से लगाकर अपना लिया। यदि तुम्हारा आहार विहार शुद्ध नहीं है तो तुम याद रखो कि प्रभु यदि गिद्ध को अपना सकते हैं, तुम्हें अपनाने में उनको कोई दोष नहीं, हर्ज नहीं होगा। ऐसा चिंतन करोगे तो परमात्मा में तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। यदि तुम्हारे में दीनता है तो सबरी का चिंतन करो। जैसे सबरी को प्रभु ने अपने मां का स्थान दिया, ऐसे तुम्हें भी प्रभु अपना लेंगे। और यदि तुम्हारी में बुद्धि की जड़ता है, तुमसे कोई साधन नहीं होता, तो तुम उस शिला का याद करो, अहिल्या का याद करो। उसमें तो कोई साधन नहीं था, लेकिन घर से गवनी परसि पद पंकज ताही श्राप से तारी, भगवान स्वयं चल करके उसके पास गए। जो शिला बन गई थी उसको भगवान ने अपने आप चल करके अपने चरणों से स्पर्श करके उसका उद्धार कर दिया था। तो गिद्ध शिला सवरी की सुध सब दिन किए, हो गिन साई से स्नेहितहीनता। तुलसीदास जी कहते हैं फिर तुम्हारा प्रभु में प्रेम, प्रभु के प्रेम में कमी नहीं होगी, प्रेम बढ़ेगा। प्रभु जब ऐसे का उद्धार कर सकते हैं, हमारा क्यों नहीं उद्धार करेंगे। तो अपने प्रभु के महिमा का गान, महिमा का चिंतन, इसे कहते हैं स्तुति। और महिमा में मन को लगाना, इसे कहते हैं ध्यान। यदि स्तुति और ध्यान ये दोनों सध जाए, फिर तुम प्रार्थना करने के अधिकारी होते हो। तो समझे, प्रार्थना का अधिकार कब आता है? अंत में। तो गायत्री के 2 चरणों में, एक में पहले चरण में स्तुति है और दूसरे चरण में उपासना है। पहले तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां तक तो स्तुति है। और देवस्य भर्गः धीमहि, उस परमात्मा के प्रकाश का मैं ध्यान करते हुए, क्या है ये? उपासना है। ध्यान के द्वारा ही हम उप समीपे स्थिति, परमात्मा के निकट पहुंच पाते हैं, ये उपासना है। और उपासना किसकी है? तेज की, भर्ग की। हमें परमात्मा के तेज की उपासना करनी है। तेज में मैंने बताया था 3 गुण होते हैं, और इन तीनों की तुम्हें आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, और प्रेरणा की आवश्यकता है। ये तीनों का स्रोत भर्ग है, परमात्मा का तेज है। उसी से प्रेरणा मिलेगी, उसी से सामर्थ्य मिलेगी, और उसी से ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ये तीनों उसी से मिलेगी। इसलिए परमात्मा के तेज का ध्यान करो। हमारे यहाँ वेद में बताया गया कि दुनिया में जहां कहीं तेज है, जहां कहीं प्रकाश है, वह परमात्मा का ही है, उसके सिवा और किसी का तेज नहीं। ज्योति सामक तज्ज्योति तमसा परम मुच्यते, गीता में भगवान कहते हैं, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। और इसी रूप से वेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, वह परमात्मा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, उस परमात्मा को तारागण प्रकाशित नहीं करते, उस परमात्मा को चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता। इस अग्नि बिचारे की तो गिनती ही क्या है। तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस परमेश्वर के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं, और उसी का प्रकाश सभी को प्रकाश प्रदान कर रहा है। वह सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादिवत्पत्ति सोई, सबका परम प्रकाशक है। और उसी को भगवान ने गीता में कहा, ज्योति सामत ज्योति तमसा परम उच्यते। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ध्यान के लिए परमात्मा का प्रकाश ही एकमात्र उत्तम माध्यम है। इसलिए भर्गो देवस्य धीमहि। और दूसरी बात, वेद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वह परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है और तम रूपी माया से परे है। तो जब आप भर्गो देवस्य धीमहि, उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हुए परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे, तब आपको प्रार्थना करने का अधिकार होगा। प्रार्थना माने अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय की कामना, अपने हृदय की चाह।
हर एक व्यक्ति समाज के संस्कारों से दुखी है, दुखी होता है। समाज यदि अच्छा है तो आपको सुख मिलेगा, समाज यदि बुरा हो जाए तो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी है जानते हो? इसलिए कि समाज से ही वो सुखी होता है और समाज से ही दुखी होता है। दुख और सुख में हेतु समाज बनता है। इसलिए ऋग्वेद में समाज की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। समगच्छध्वम संवदध्वम सर्वमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। वेद के आखिरी ये सूक्त है, ऋग्वेद का आखिरी संदेश है मनुष्यों के लिए। तो वेद में समाज की बड़ी महिमा है और यह बताया गया कि समाज में यदि एक व्यक्ति भी दुखी है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। एक व्यक्ति भी दोषी है, तुम्हें शांति से नहीं रहने देगा, तुम शांति से रह नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो समाज में संगठन करने का। कर्नल टाड ने लिखा है राजस्थान के इतिहास में कि इन हिंदुओं के पास इतनी शक्ति थी कि ये दुनिया पर शासन कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य केवल इनका ये था कि इनमें कभी संगठन नहीं हुआ। ये उसने लिखा है राजस्थान के इतिहास में। कहता है कि इनके पास इतनी शक्ति थी कि रोम के एम्पायर के पास इतनी शक्ति नहीं थी जितनी इनके पास थी, लेकिन दुर्भाग्य इनका यह था कि आपस में संगठित नहीं थे। आप क्या जानते हो, अकबर ने भारत पर राज किया? नहीं, भारत पर राज करने वाला अकबर नहीं था। अकबर तो माध्यम बना था, राज तो करता था मान सिंह, शक्ति मान सिंह की थी। मान सिंह राणा प्रताप का साथ नहीं दिया, अकबर का साथ दिया। राजपूती फौजों ने ही अकबर के लिए काबुल तक विजय करके उसकी झोली में डाले थे। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि भारत के पास शक्ति तो थी, संगठन के अभाव में उनका सर्वनाश हुआ। और संगठन कभी नहीं था ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ शताब्दियों से संगठन उनका टूट गया था। और जब से संगठन कब से टूटा जानते हो? जब से भारत में जातिवाद का प्रभुत्व हुआ। जब तक जातिवाद का इतना प्रभुत्व नहीं था उस समय संगठित थे सब। जातिवाद के जहर ने भारत के संगठन को तहस नहस कर दिया और मैं बड़ा और मैं बड़ा, बस मैं बड़े में सब साफ हो गए। हाँ, मैं बड़े में गए सब। बिल्कुल, इतिहास पढ़ते हैं तो रोना आता है कि इतनी महान जाति, इतना महान वैभव, इतना गौरवपूर्ण इतिहास, लेकिन इन लोगों की बुद्धि पता नहीं कहां चली गई थी। उसमें कारण था। उसका अनुसंधान करते हुए मैंने देखा, इतिहास का अध्ययन करते हुए मैंने देखा, उसमें कारण था। उस समय दो संप्रदाय थे हमारे यहाँ, शैव और वैष्णव। शैव संप्रदायों का लक्षण यह था कि विद्वान कौन? कहा जो विरक्त है। तो विरक्त का अभिप्राय समझ लिया कि जो संसार से अलग है। अब हर एक व्यक्ति अपनी विद्या की सार्थकता विरक्ति में ढूंढने लगा, अपनी योग्यता की सार्थकता विरक्ति में ढूंढने लगा। और जो विद्वान थे, बुद्धिमान थे, वो समाज से अलग हो जाते थे। कहते समाज से हमारा क्या लेना देना, जो समाज तो मिथ्या है, नरक है, शांत। और जब विद्वान मार्गदर्शन के लिए नहीं रह जाएगा समाज में तो क्या होगा? बल आसुरी बल में परिणित हो जाएगा और वो आपस में ही संघर्ष करके वहीं मर जाएगा। यही हुआ, विद्वान अलग हो गए और बलवान लोग आपस में लड़ करके मर गए, सर्वनाश कर दिया। जब भी कभी किसी विद्वान ने बल को संगठित किया, उस समय भारत आकाश को छुआ। एक चाणक्य ऐसा विद्वान भारत को महान भारत बनाया। उस समय का भारत, चाणक्य काल का भारत जानते हो कहां तक था? ईरान से लेकर के ब्रह्मदेश तक। ब्रह्मदेश जानते हो? बर्मा जिसे कहते हैं आजकल। ईरान से लेकर के बर्मा तक भारत था चाणक्य के समय में। लंका से लेकर के हिमालय तक भारत था। जिस समय चाणक्य के काल का जो भारत है, आज उसमें 7 राष्ट्र बने, 7 राष्ट्र उस एक भारत में। आप लोगों ने सुना होगा इतिहास की घटना, ग्रीस का रहने वाला अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करता है और पहले भारत पर पहुंचने से पहले, भारत से पूर्व ईरान और इराक इस सबको जीतता हुआ हो जाता है। सिंधु नदी के तट पर उसका युद्ध होता है अंबी के इसके साथ, पौरुष के साथ। और अंबी और उसका जो साला था उसको धोखा देता है मिलकर के उससे, फिर भी उससे मित्रता होती, फिर वहां से आगे जाता है और रावी नदी के किनारे पर जाकर के वहीं हार जाता है
और उसकी फौजें वहीं से लौट आती हैं, उससे आगे नहीं जाता। लंबी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। और वहां से लौटते समय माला और क्षुद्रक 2 राज्य पड़ते थे। क्षुद्रक राज्य में जब जाता है तो वहीं पर एक बहादुर के बाण से घायल हो जाता है, और उसके लाश को उठा करके फिर उसके यानी सिपाही जो हैं वो लेकर के फिर यानी यहाँ आते हैं यूनान में। उसका उत्तराधिकारी बनता है सेलुकस। फिर सेलुकस जाकर के जहां तक राज जीता हुआ होता है, अफगानिस्तान का इलाका, सिंधु घाटी के पार तक का। ये अफगानिस्तान पहले भारत का अंश था, इसको कहते हैं उपगण स्थान। तो यहां तक जब सेलुकस उसके यानी व्यवस्था के लिए आता है, तब तक चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को तैयार कर लेता है, और फिर चंद्रगुप्त से उसका युद्ध होता है सेलुकस से। और पूरा भारत को जीतने के पश्चात फिर सेलुकस अपनी लड़की देकर चंद्रगुप्त को माफी मांगता है, और दहेज में 5 प्रांत देता है उसको। 5 प्रांत दहेज, जानते हो ना दहेज? हाँ हाँ बिल्कुल जानते होंगे, भारत से आए हुए लोग हैं, क्यों नहीं जानेंगे। तो दहेज में सेलुकस ने 5 प्रांत दिया, और उस समय यूनान और भारत की सीमा एक थी। सुनिए, यूनान की भारत की सीमा एक थी, इधर भारत था उधर यूनान था, बीच में कोई देश नहीं रह गया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अलेक्जेंडर की बात 2000 वर्षों की बात है, 2000 कुछ वर्ष होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक चाणक्य चंद्रगुप्त को मिल गया, उसने भारत को महान बनाया। उसके पश्चात में पतंजलि के प्रकाश में भारत का एक और महापुरुष इसी प्रकार से विशाल भारत की प्रतिष्ठा की थी, जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग, नाम सुना होगा। फिर बाद में गुप्त वंश जो था वो भागवत धर्म के प्रकाश में 400 वर्ष तक भारत में शासन किया, और उसका वैभव दुनिया में फैला हुआ था, जिसको भारत का स्वर्ण काल मानते हैं। उसके पश्चात भी यानी इस युग में भी, इन जमानों में भी, एक समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को पैदा करके भारत को पुनः स्वतंत्रता के किनारे पर लाकर खड़ा किया। एक विद्यानंद, बाद में विद्यारण्य स्वामी बन गए वो, उससे पूर्व माधवानंद थे। स्वामी माधवानंद ने 2 भाइयों को, हुक्का और बुक्का जो कहे जाते थे, डाकू थे, उनको मिलाकर के विजयनगरम साम्राज्य की प्रस्थापना कराई थी, जो भारतीय संस्कृति के गौरव का यानी मानदंड बना था 300 वर्षों तक। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत में जब भी ऐसे अवसर आया, कोई विद्वान बलवान के साथ मिल गया, तो भारत का मानदंड ऊंचा हुआ। इसीलिए वेद का एक आदेश था, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरतः तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्निना। उसमें बताया गया जहां ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि ब्राह्म बल छात्र बल से रहित हो जाए तो ब्राह्म बल निरर्थक हो जाएगा, यदि छात्र बल ब्राह्म बल से रहित हो जाए तो छात्र बल निरर्थक हो जाएगा, पशु बल हो जाएगा। इसलिए दोनों का संगठन रहा भारत में, और इनकी प्रतिष्ठा रही, इनकी महत्ता रही भारत में, तभी भारत महान बना था। लेकिन कुछ शताब्दियों से ब्राह्म बल जो था वो भारत का नपुंसक हो गया, और उसने यही समझा दुनिया नरक है, नासवान है, वो अलग हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि छात्र बल आपस में लड़कर के सब मर गए। लेकिन ये हमारे इतिहास का अंधकार में काल है, आदर्शमय काल नहीं है। आदर्शमय काल तो हमारे इतिहास का वही है जिस पर हमें गौरव हो सकता है, और उस काल में हमें परमात्मा के तेज की आराधना की व्यवस्था दी गई थी। भर्गो देवस्य धीमहि, हम परमात्मा के तेज के उपासक थे। और तेज में 3 चीजें होती हैं, बल होता है, ज्ञान होता है और प्रेरणा होती है। ये तेज में होती है तीनों। इसीलिए ऋषि कहता है उस परमात्मा के तेज की हम आराधना करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, तेज का हम चिंतन करते हैं, तेज का हम ध्यान करते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों में बताया गया है तेजो असि तेजो दे। गीता में कहा गया, भगवान ने कहा बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूं, तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। जहां तक तेज है, जहां तक बल है, वो परमात्मा का है। बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, ये भगवान ने बताया है। तो गायत्री मंत्र में वह बीज निहित है। ऋषि कहता है कि यदि तुम परमात्मा के तेज का ध्यान करो तो तुम्हारे में तेज आएगा। जिसमें तेज आ गया उसमें सब कुछ आ गया। वो उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं हो सकता, ये बात याद रखो। कभी निर्बल नहीं हो सकता, कभी वो दुनिया में निराश नहीं हो सकता। तो निराशा से, अंधकार से, निर्बलता से
और परतंत्रता से, दरिद्रता से मुक्ति पानी हो तो ऋषि कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के उस तेज का ध्यान करो। परमात्मा के तेज का ध्यान करते करते तुम परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाओगे, और निकट पहुंच करके तब तुम अपने अंतर की व्यथा प्रभु के सामने प्रकट करो। और व्यथा किस रूप में प्रकट करो ये कल बताएंगे। आज 2 चरण की व्याख्या हो गई। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अब आगे रह गया है तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद की आखिरी प्रार्थना है और प्रथम प्रार्थना है, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। कुछ कहना? यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय अब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय अब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय अब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, क्या कहें आगे? पहचान अपने आप को, बीती निशाय अब जागरे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।